क्या वाकई बड़े सूबे वाकई बेहतर हुक्मरानी की गारंटी होते हैं? क्या इंतज़ामी मसाइल का हल सिर्फ नए कवानीन से मुमकिन है या नक्शा बदलना भी ज़रूरी हो चुका है? और अगर मुल्क को मज़ीद सूबों में तकसीम कर दिया जाए तो क्या आम आदमी की ज़िंदगी में हकीकी बेहतरी आ सकेगी? नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान के सियासी और इंतज़ामी हलकों में एक संजीदा डिबेट ज़ेर गौर है जिसका ताल्लुक मुल्क के इंतज़ामी ढांचे से है। और ये डिबेट किसी नारे या जज्बाती मुतालबे से नहीं बल्कि गवर्नेंस, आबादी के दबाव और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम जैसे अमली सवालात के साथ जुड़ी हुई है। दुनिया के कई ममालिक वक्त के साथ अपने इंतजामी यूनिट्स में तब्दीलियां करते रहे और पाकिस्तान में भी अब इसी नौइयत की एक तजवीज़ पर बात हो रही है। हालिया दिनों में यह मौक़िफ़ सामने आया है कि पाकिस्तान को मज़ीद सूबों में डिवाइड कर दिया जाए ताकि इंतजामी उमूर को बेहतर बनाया जा सके। मुख्तलिफ सियासी हलकों बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस इम्कान पर गौर किया जा रहा है कि मौजूदा 4 सूबों की बजाय मुल्क को 12 या इससे ज़ायद सूबों में डिवाइड किया जाए। अगरचे इस हवाले से अभी तक कोई हतमी फहरिस्त या आईनी फैसला सामने नहीं आया, लेकिन बाज़ खाके ज़ेर बहस ज़रूर मौजूद है। इन तजावीज़ के मुताबिक पंजाब को कई हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें जनूबी पंजाब है उसको सराइकी खित्ते के तौर पर अलग सूबा बनाने की एक बात शामिल है। इस तरह बहावलपुर को एक अलग इंतज़ामी सूबा और पोटोहार के खित्तों को पोटोहारी ज़बान और सकाफत की बुनियाद पर नया सूबा बनाने की तजवीज़ दी जा रही है। और सिंध के हवाले से ये राय भी सामने आ रही है कि कराची को एक अलहदा सूबाई हैसियत दी जाए, जबकि हैदराबाद और शुमाली सिंध के लिए भी अलग सूबे बनाए जा सकते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा डिवीज़न की आवाम एक अरसे से अलग सूबे की डिमांड करते आ रहे हैं और मालाकांड के लिए भी एक नई सूबाई इकाई यूनिट जो है उसकी तजवीज़ ज़ेर गौर है। बलोचिस्तान जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ इंतज़ामी आसानी के लिए 2 या 3 सूबे बनाने की बात हो रही है, जैसे शुमाली बलोचिस्तान, जनूबी बलोचिस्तान और वस्ती बलोचिस्तान। और ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नए सूबों का मतलब सिर्फ नक्शे की तब्दीली नहीं होता। हर सूबा अपनी असम्बली, काबीना, ब्यूरोक्रेसी और बजट के साथ आएगा और उसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, जबकि मकामी मसाइल का फौरी हल, दूर दराज इलाकों तक हुकूमती रसाई और वसाइल की बेहतर तकसीम। लेकिन इसके साथ साथ अखराजात में भी इजाफा, सियासी इख्तलाफात और आइनी पेचीदगियाँ भी जन्म ले सकती हैं। असल सवाल ये नहीं है कि सूबे ज़्यादा हों या कम, बल्कि सवाल यह है क्या इस तकसीम से आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी? क्या सराइकी, हज़ारा, पोटोहार या बलूचिस्तान के आवाम को तालीम, सेहत और रोज़गार के बेहतर से मौक़े मिल सकेंगे? फैसला जज्बात की बुनियाद पर नहीं बल्कि कौमी मफाद, ज़मीनी हक़ाइक़ और वसी मुशावरत से होना चाहिए। अब ये डिबेट सिर्फ सियासतदानों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। सराइकी के खित्ते के लोग बताएं कि वो क्या चाहते हैं और हज़ारा की आवाम अपनी राय सामने लाएं और मुल्क के हर हिस्से से आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि इंतज़ामी नक्शा बदले या ना बदले, असल ताकत आवाम की राय में होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।